हर हर महादेव। आज के जीवन में संतान प्राप्ति को लेकर काफी लोग परेशान हैं, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। कुछ लोग तप कर रहे हैं, तो कुछ लोग हवन कर रहे हैं, तो कुछ लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से नंगे पैर कावड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। ये सब सच कहूं तो एक अच्छी बात है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, किंतु इन सब से भी यदि कोई हल नहीं मिल रहा है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि महादेव की कृपा रही तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। किंतु पहले एक छोटी सी कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही हो जिसकी वजह से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के सुदूर दक्षिण में नागराज्य नामक एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। यहाँ का राजा वीरवर्धन न केवल अपने पराक्रम बल्कि अपने न्याय और धर्म प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। किंतु राजा को एक गहन पीड़ा सालती थी, वह निसंतान था। राजा ने विवाह किया था रानी सुरभि से, जो अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। कई वर्षों तक प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। ज्योतिषियों ने कहा, राजन, कुंडली में संतान सुख तो है, परंतु कुछ अदृश्य बाधा है जो इसे रोक रही है। प्रजा के दबाव और वंश की चिंता में राजा ने दूसरा विवाह किया रानी तिलोत्तमा से। यह विवाह भी संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया गया। तिलोत्तमा अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी, परंतु उसे भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा अब चिंतित ही नहीं बल्कि भीतर से टूट चुका था। उसके मंत्रियों ने उसे समझाया, महाराज, राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। यह राज्य की स्थिरता का प्रश्न है। राजा ने तीसरा विवाह किया रानी यामिनी से। यामिनी सरल, मृदुभाषी और अत्यंत धार्मिक थी, किंतु कुछ वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। राजा ने तब वैद्यों, ऋषियों और तांत्रिकों की शरण ली। यज्ञ, हवन, व्रत, पूजन सब कुछ किया गया, फिर भी संतान नहीं हुई। महिला ने कहा, राजन, आपके पूर्व जन्म में आप एक ब्राह्मण बालक थे। आपने एक सिद्ध योगिनी का उपहास किया था जब वह संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। आपने उसकी यज्ञ सामग्री में दोष डाल दिया था, जिससे उसका यज्ञ विफल हो गया। योगिनी ने क्रुद्ध होकर आपको शाप दिया, तू अगला जन्म भले राजा क्यों न बन जाए, तुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा जब तक तू किसी और को वह पुत्र न दे जिसकी उसे आस नहीं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? महिला बोली, राजन, नगर के पश्चिम में एक काली झील है। वहां एक विधवा रहती है, नाम है चंदा। उसे पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार पुत्र मृत्यु का कारण है, परंतु उसका गर्भ रक्षित है, उसमें अग्निदेव का तेज है। तुम्हें उसे पुत्र दान करना है, अर्थात उसे विश्वास देना है कि उसकी कोख पवित्र है और मृत्यु का कारण नहीं। जब वह गर्भ धारण को स्वीकारेगी तब तुम्हारा शाप कटेगा। उसके बाद तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने चंदा को बुलवाया। वह अत्यंत दुखी थी। बोली, महाराज, मैंने 3 पुत्र जन्म दिए, तीनों मर गए। मुझे पुत्र नहीं चाहिए। राजा ने कहा, चंदा, तुम किसी श्राप की ग्रसित नहीं, तुम्हारी कोख में तेज है। यह तुम्हारे नहीं, नियति के निर्णय थे, परंतु अब समय बदलना चाहिए। राजा ने चंदा के साथ 3 दिन तक ध्यान और पूजन कराया, उसे आत्मबल दिया। चमत्कारिक रूप से चंदा फिर गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस दिन के तीसरे प्रहर में रानी सुरभि को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। चिकित्सकों ने कहा, वह गर्भवती है। राजा चकित हुआ। चंदा के पुत्र जन्म लेने के साथ ही रानी को गर्भ की प्राप्ति हो गई। फिर 2 दिन बाद रानी तिलोत्तमा और यामिनी को भी गर्भ धारण हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। तीनों रानियों ने कुछ ही महीनों में पुत्रों को जन्म दिया। एक रात राजा ने जिंदाबाद महिला को देखा। वह महल के बगीचे में खड़ी थी। राजा ने पूछा, माताजी, आप कौन हैं? महिला बोली, मैं वही योगिनी हूं जिसे तुमने अपमानित किया था। यह मेरा अंतिम कर्म था। अब मेरा चक्र पूर्ण हुआ, तुम्हारा भी। राजा की आंखों में अश्रु थे। उसने प्रणाम किया। महिला ने आशीर्वाद दिया और फिर वह अदृश्य हो गई। राजा वीरवर्धन के तीनों पुत्र वर्धमान, चंद्रकेतु और यशराज बड़े होकर धर्मात्मा, पराक्रमी और तपस्वी बने। राज्य में समृद्धि आई।
लोग इस गाथा को पीढ़ियों तक सुनाते रहे कि कैसे एक योगिनी का अपमान और एक विधवा का भय मिलकर एक राजा के संतान मार्ग की बाधा बने और कैसे आत्मस्वीकृति, पश्चाताप और साहस से वह बाधा हटाई गई। तो मित्रों, किसे कहते हैं? हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि इस जीवन में आपको भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। अपने घर में पूजा पाठ वगैरह अब करवाओ। इसके बावजूद भी यदि आपको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो एक रास्ता और सर्वोच्च माना गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, धतूरे का फूल महादेव को बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है? हमको अपनी पत्नी से कहना है कि सुबह सुबह मंदिर जाते समय और भगवान शिव के शिवलिंग पर धतूरे के फूल को चढ़ाए और पूजा करने के बाद वहां से वह धतूरे के फूल को वापस घर लेकर आए। और रात्रि के समय जब आप और आपकी पत्नी रात्रि के समय भोग क्लास करें तो उससे पहले अपनी पत्नी से कहना वह फूल सूंघ ले और उसके बाद आप उसके साथ भोग विलास करें। महादेव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों। हमारे द्वारा जानकारी यदि आप सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करें।